आम आदमी पूछना शुरू हो गया है कि आखिरकार इस सरकार को लोगों को लाइनों में लगाने का इतना शौक क्यों है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पेंशनर वेरिफिकेशन सर्कुलर निकाला। पेंशनर्स को जो पेंशन मिलता है कानून की रूह से कानूनी तौर पर साल में एक बार पेंशनर्स का वेरिफिकेशन होना जरूरी है, ताकि ये पता चले कि जो पेंशन लेने वाला शख्स है क्या वो शख्स जिंदा है, क्या वही पेंशन ले रहा है, कहीं उसकी जगह पेंशन कोई और तो नहीं ले रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी कि जहां फैमिली पेंशन लगी हुई है क्या फैमिली पेंशन भी ठीक आदमी के पास जा रही है। ये सारी चीजें पेंशनर वेरिफिकेशन सर्कुलर के जरिए सरकार ने कहा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए ट्रेजरी आना पड़ेगा। यानी जिनकी उम्र 60 साल हुई है, जितने भी सरकारी मुलाजिम रिटायर होकर घर जा चुके हैं, उन तमाम को यह कहा गया कि आपको ट्रेजरी पर आना होगा, आपकी वेरिफिकेशन होगी बाज़ाब्ता, और उस वेरिफिकेशन के बाद आपका पेंशन का सिलसिला चलता रहेगा। सरकार ने उसमें यह भी कहा कि जब तक वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं होती तब तक किसी की पेंशन रोकी भी नहीं जाएगी। सूत्रों से यह पता चला है कि सरकार को यह खदशा है कि 2.5 लाख के करीब करीब जो रिटायर्ड लोग पेंशन ले रहे हैं, इसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पेंशन जिनकी पेंशन बनती नहीं लेकिन वो अभी भी पेंशन ले रहे हैं। सरकार के पास कोई डाटा है, सरकार के पास कोई एदाद शुमार है, वो होंगे। लेकिन उसके बाद जब ये सर्कुलर आया और ट्रेजरी में जबरदस्त भीड़ भड़का देखने को मिला, सोशल मीडिया के ऊपर बवाल कटा और ये कहा गया कि देखिए आपने बुजुर्गों को लाइन में लगा दिया, गर्मी है, मानसून का सीजन है, घाटी में जबरदस्त तपा हुआ सूरज है, वहां पर भी जबरदस्त गर्मी है। इन तमाम चीजों के चलते जब सरकार पर थोड़ा दबाव पड़ा तो एक और सर्कुलर आया और उसमें यह कहा गया 80 साल से उम्र में जो ज्यादा लोग हैं उन्हें ट्रेजरी आने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रेजरी से जो ऑफिसरान हैं वो उनके घर जाएंगे और उनकी घर पर ही वेरिफिकेशन होगी, सरकार ने यह कहा। उसके बाद भी अभी ये वेरिफिकेशन का सिलसिला जारी है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, एक ट्रेजरी के पास, मान लीजिए एक ट्रेजरी के पास 20,000 केस हैं, दिन के केवल 350 से लेकर 650 या 700 के करीब करीब केसों को ट्रेजरी वेरीफाई कर रही है। इस हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो 8,000 केसों को वेरीफाई करने में कितना वक्त लगेगा और 20,000 केसों को वेरीफाई करने के लिए कितना वक्त लगेगा, और 2.5 लाख पेंशनरों की वेरिफिकेशन में सरकार को वक्त कितना लगेगा। सरकार का यह कहना है कि यह एक बार की मुसीबत है, एक बार के लिए लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद दिक्कत कभी भी झेलनी नहीं पड़ेगी। सरकार का यह तर्क है। अब सरकार का तर्क अपनी जगह और हकीकत क्या है उस पर थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। एक अलग अलग ट्रेजरी में जम्मू में घूमकर यह पता चला कि वो लोग जिन लोगों ने एमिकेबली जो रिटायर हुए और आज सोशल सर्कल्स में जो अलग अलग पोजीशंस पर इस वक्त भी काम कर रहे हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए ट्रेजरी पहुंच रहे हैं, वहां पर वेरिफिकेशन के लिए अपने कागजात दे रहे हैं, उनके वहां फोटो खींच रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पर फोटो लग रहे हैं और उसके बाद वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस अत्याधुनिक दौर में जहां पर बैंक वाले आपका खाता और आपका कार्ड घर बैठे हुए इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आपको दे देते हैं, उस जमाने में जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने ई गवर्नेंस पर शिफ्ट किया है, जहां जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहा है कि जनाब कोई भी फाइल हो, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंशियल हो, तमाम फाइल्स ई गवर्नेंस के जरिए और ई फाइल मूवमेंट होगी। उस जमाने में फाइनेंस डिपार्टमेंट आज से लगभग 30 साल पुराने वाले सिस्टम पर वापस क्यों चला गया, ये तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं बाबू वो जानते होंगे। और एक और चीज भी है, अगर किसी सीनियर आईएएस अफसर के माता पिता या उनके परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग पेंशनर होता और उसे पेंशन वेरिफिकेशन के लिए लाइन में लगना पड़ता या ट्रेजरी के चक्कर लगाने पड़ते,
तो शायद बाबूजी को ये समझ आता कि पेंशनर 60 साल के बाद कितनी दिक्कतों को झेल रहा होता है, और वो सारी दिक्कतें झेलने के बाद सरकार की ये तवक्का और सरकार का पता नहीं कौन सा एनालिसिस, जिस एनालिसिस में उनको ये पता चल गया कि 80 साल के बाद ही इंसान चलने फिरने लायक नहीं रहता, 60 साल के बाद सारे लोग फिट होते हैं। सरकारी मुलाजिम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, खासतौर पर वो जो क्लरिकल विंग में हैं, या खासतौर पर वो लोग जो जिनका सिटिंग का बहुत ज्यादा काम है, जिनको बैठकर बहुत लंबा लंबा काम करना पड़ता है, 60 साल के बाद मैक्सिमम उनमें से डायबिटीज के शिकार होते हैं, अलग अलग बीमारियों में ग्रस्त होते हैं। और जो टीचर, मास्टर, लेक्चरर ट्रांसफर होने पर आज पहाड़ी इलाकों में जाने से इनकार करते हैं कि जनाब मैं दिल का मरीज हूं, मेरे घुटने नहीं चलते, मेरा फलाना नहीं चलता, मेरा ढमकाना नहीं चलता, 60 साल के बाद उनका सब कुछ चल रहा है और विभाग को जानकारी भी मिल गई है और वो पेंशन के लिए ट्रेजरी में चक्कर भी लगाने वाले हैं। इस कमाल के मॉनसून के सीजन में क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आप जा नहीं सकते थे? इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करके क्या वेरिफिकेशन नहीं कर सकते थे? क्या आप जम्मू कश्मीर बैंक से, बैंक तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, क्या बैंक वाले नहीं पता कर सकते कि जो खाता उनके बैंक में है उस खाते को ऑपरेट करने वाला आदमी जिंदा है या मर गया है? क्या इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर बैंक को नहीं होगी? अगर जम्मू कश्मीर बैंक को उसके बैंक में जिस शख्स का खाता है क्या वो जिंदा है या नहीं जिंदा है, अगर इसकी जानकारी बैंक को नहीं है तो इसका मतलब बैंक के साथ फ्रॉड हो रहा है, बैंक के साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो रही है। कौन पेंशन ले रहा है, कौन पेंशन नहीं ले रहा है, जो पेंशनर था वो जिंदा है या नहीं है, क्या इसका प्रमाण पत्र या इसका प्रमाण क्या जम्मू कश्मीर बैंक से नहीं लिया जा सकता था? या फाइनेंस डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर बैंक जो उसका अपना इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है? क्या आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में शिफ्ट नहीं हो सकते थे? और मैं इसलिए कह रहा हूं, इस साल आपने कह दिया कि ये इस साल की दिक्कत है, फिर कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हर साल आपको वेरिफिकेशन करना है, यह आपने खुद कहा कि मैनुअल में लिखा हुआ है। तो अगर मैनुअल में लिखा हुआ है कि आपको हर साल वेरिफिकेशन करना है तो आपको अगले साल भी वेरिफिकेशन करना है। तो बजाय एक ऐसा मोड डिवाइस करने के जिस मोड के जरिए आपकी वेरिफिकेशन भी साल दर साल हो, और वेरिफिकेशन के साथ में आपको पेंशनरों को खासतौर पे 60 से 65 साल से जो ऊपर बुजुर्ग हैं उनको ट्रेजरी बुलाने की जरूरत न पड़े, घरों पर ही उनकी वेरिफिकेशन हो जाए, बजाय वो मैकेनिज्म डिवाइस करने के उन्हीं पुराने तरीकों से वेरिफिकेशन करना जो तरीके आर्किवियल हैं, जो तरीके पुराने हैं, जिन तरीकों की आज कोई रेलेवेंस, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही है। आज तो हालात यहां तक पहुंच चुके हैं, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अगर आपकी बैंकिंग अच्छी है, तो लोन लेने के लिए अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए तमाम डॉक्यूमेंट्स देकर सिबिल स्कोर की बुनियाद पर और आपकी बैंकिंग हिस्ट्री की बुनियाद पर आपको लोन मिलता है। इतना जहां अत्याधुनिक चीजें हो गई हैं, क्या पेंशन को इस तरीके से ई मोड पर रेगुलेट करना मुश्किल है? एक ही बार अगर बुजुर्ग को आपने मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए या किसी और एप्लीकेशन के जरिए अगर मैंडेटरी कर दिया होता कि तमाम बुजुर्गों की मैंडेटरी यूं चीजें होंगी, उनकी वेरिफिकेशन यूं होगी, फिर आपको कैमरे के सामने आना होगा, फिर आपका फोटो खींचेगा, उसकी ई वेरिफिकेशन हम करेंगे, उसकी ई वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो है पेंशन उसी तरीके से चलती रहेगी। अब जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक अभी तक जब से आपने वेरिफिकेशन का ये सिलसिला शुरू किया है, आपने 45,000 के करीब करीब लोगों की वेरिफिकेशन की है। इसमें आपको 70 से 80 केस मिले हैं जो जिन लोगों को लेकर आपको ये शुबा है या शक है कि इन लोगों की पेंशन जो है वो सही नहीं जा रही है। इसी को तखमीना बनाइए, 50,000 में 80 लोग, लाख में 160, उसके बाद 2 लाख में 320 और 2.5 लाख में 350 या 400, मान लीजिए 500 हो। 500 लोगों को ढूंढने के लिए आपने 2.5 लाख लोगों को लाइन में लगने के लिए मजबूर किया। अब कल डिपार्टमेंट एक प्रेस नोट जारी करेगा, उसमें कहा जी लाइन में कहां लगा रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली एक आदमी को लाइन में खड़ा कर दें। जब आपने उसको कह दिया कि आपको ट्रेजरी पहुंचना है और अपनी वेरिफिकेशन करवानी है, अपना फोटो खिंचवाना है, अपने कागजात देने हैं, उन कागजात की बिना पर तय होगा कि आप पेंशनर हैं या नहीं हैं, तो उसका मतलब साफ तौर पर यह कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि आप लाइन में लगिए। जहां हमें 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को लेकर जम्मू कश्मीर में कानून आपने लागू किया है, जिस कानून के जरिए आपने खुद ये कहा है कि बुजुर्गों को, और चाहे वो घरों में रहते हैं,
चाहे वो ओल्ड एज होम में रहते हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाने की सरकार, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है। डिप्टी कमिश्नर जो अलग अलग जिलों के हैं वो वचनबद्ध हैं। तो आप जिंदगी उन बुजुर्गों की आसान बना रहे हैं या उनको लाइन में खड़ा करके उनकी जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं? आपको चाहिए तो यह था कि इन बुजुर्गों को, जिन्होंने सरकार को अपनी जिंदगी के 30 से 36 सबसे कीमती साल दिए हैं और उन 36 सालों तक वो सरकार की सेवा करते रहे हैं, आपको चाहिए तो यह था कि इन बुजुर्गों के लिए वो मैकेनिज्म डिवाइस करते जिस मैकेनिज्म के जरिए इन बुजुर्गों को ट्रेजरी के दफ्तर, ट्रेजरी ऑफिस आना नहीं पड़ता और बिना दफ्तर आए घर पर ही इनकी वेरिफिकेशन हो जाती और इनकी परेशानी खत्म हो जाती। लेकिन आपने वो किया नहीं। आपने निकाला पुराना फार्मूला। आपने कहा आइए ट्रेजरी में खड़े हो जाइए, आपकी वेरिफिकेशन होगी, पता चलेगा आप जिंदा हैं, पता चलेगा आप ही हैं, तो आपको हम पेंशन देंगे। फैमिली पेंशन के मामले में भी आपने यही किया। आप यकीन मानिएगा, 65 साल की उम्र में मेरे इर्द गिर्द में कई परिवार हैं जिन परिवारों में 65 साल की बुजुर्ग हैं जो घर से ट्रेजरी तक जाने की सूरत में नहीं है, वो जा ही नहीं सकते। लेकिन आपको पता चल गया है, कोई सर्वे आपने किया है, कोई स्टडी आपने की है, आपने कहा नहीं 80 साल तक सब फिट हैं, सब आ सकते हैं। लेकिन 80 से 85 साल तक लोग अनफिट हो जाते हैं। पता नहीं किस साइंस की बिना पर आप ये कह रहे हैं, किस हिस्ट्री की बिना पर आप ये कह रहे हैं। आप अपने ही जम्मू कश्मीर की सरकार में काम करने वाले सरकारी मुलाजमों का एक मेडिकल सर्वे करवाइए और मालूम करिए कि आपके सिविल सचिवालय में काम करने वाले कितना प्रतिशत सरकारी मुलाजिम बीमार हैं, टिक्कियां खा रहे हैं, टेबलेट खा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, दवाई लेकर दफ्तर पहुंच रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो एंग्जाइटी की टेबलेटें खा रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो बीपी की दवाइयां खा रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो शुगर की दवाई खा रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो किसी खतरनाक मोहलिक बीमारी का इलाज करवा रहे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी 2-2, 3-3 सर्जरियां हो चुकी हैं और उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, विभाग में आते हैं, काम करते हैं। जब आप ये सर्वे कराएंगे तो जाकर आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी ये थ्योरी कि 60 साल के बाद आप लाइन में खड़े हो सकते हैं कितनी बेकार और कितनी अनफाउंडेड थ्योरी है। असल में जैसे सरकार की कोशिश है कि हमको ई मैकेनिज्म पर आना है, तो अगर आपको ई मैकेनिज्म पर आना है तो कम से कम कोशिश कीजिए कि आप लोगों की जिंदगी को आसान बनाएं। हैरत तो इस बात पर हुई, वो जीपी फंड, जो जीपी फंड सरकारी मुलाजिम का हक है, अधिकार है, जो उसके खाते से पैसा कटता है, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों ने, बड़े बाबू ने इतनी सख्ती कर दी है कि अगर आपने शादी के लिए अपना कार्ड दिया और आपने कहा मेरे घर में शादी है और मुझे जीपी फंड चाहिए, उसके लिए भी आपको ट्रेजरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए भी आपको 4 सबूत देने पड़ते हैं, तब जाकर आपको वो जीपी फंड मिलता है जिस जीपी फंड के सरकारी मुलाजिम अधिकार रखते हैं। अब ये आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन है, ये आपकी सूरत हाल है, जहां पर जब आपको पैसा लेना है तो तब आप कहते हैं जब हमको सरकार ने लेना है तो कोई भी दे दे, लेकिन जब देना है हम वेरीफाई करेंगे। आप जानते हैं सरकारी पेंशन स्कीम के तहत सोशल वेलफेयर एक पेंशन दिया करता था 1000 रुपया। मुझे जानकारी मिली कि 300 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार ने बचाया क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर वो पेंशनर बाहर निकाल दिए जो सरकार के मुताबिक गलत पेंशन ले रहे थे। यानी आपकी पूरी कोशिश है कि जो सरकार पैसा दे रही है वो गलत हाथों में न जाए, लेकिन जब आपको पैसा देने की बारी आए, गलत आदमी भी दे जाए तो हमको चलेगा क्योंकि सरकार के खजाने में आ रहा है। बिजली का बिल कौन भर रहा है आपको नहीं पता। स्टेट्स डिपार्टमेंट में जो सरकारी कोठियां हैं, इन सरकारी कोठियों में जो मंत्री और संतरी रहते हैं, इनका किराया ये खुद भरते हैं या इनकी जगह कोई और आके भर जाता है? क्या कभी आपने मालूम करने की कोशिश की? क्या कभी आपने मालूम करने की कोशिश की कि अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के ऊपर जब लायबिलिटीज बनती हैं, उन लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए, उन लायबिलिटीज को पे करने के लिए कौन लोग आते हैं? ये आप मालूम नहीं करेंगे क्योंकि खजाने में पैसा आ रहा है। लेकिन जब देने की बारी है तो आप उस सरकारी मुलाजिम को जिसने अपनी जिंदगी के 36 कीमती साल आपको दिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, ये जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल जो भी आज है, इसमें पुलिस का कंट्रीब्यूशन, इसमें तमाम सरकारी मुलाजिमों का कंट्रीब्यूशन है। उन लोगों ने जिन्होंने तनदही के साथ काम करके ये सारा सिस्टम खड़ा किया है, आपने उनको लाइन में खड़ा कर दिया और उनको कहा कि आपकी पेंशन वेरिफिकेशन के लिए आपको 80 साल के अगर आप नहीं हुए हैं तो 80 साल तक तो आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी,
ट्रेजरी अक्सर उसके सामने वेरिफिकेशन होगी, आपका फोटो खींचेगा, तो हम आपको जो आपकी पेंशन बनती है वो पेंशन आपको देंगे, वरना हम आपको पेंशन नहीं देंगे। ये अगर सरकार का एटीट्यूड अपने लोगों के साथ, अपने सरकारी मुलाजमों के साथ है, तो फिर आप अंदाजा लगाइए कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई परवान चढ़ रहा है तो सरकार उसका क्या बनाएगी। और एक और चीज, अब सरकार कल इसकी कोई क्लैरिफिकेशन दे दे, क्योंकि एक नया रिवाज निकल गया है सरकार में। आप कैमरे पर सामने दिखा रहे हैं कि एक ठेकेदार है वो गुंडागर्दी कर रहा है, आप ऑडेसिटी देखिए, आप डिप्टी कमिश्नरों की और अफसरों की ताकत देखिए, ताकत का खुमार देखिए कि देखे हुए विजुअल्स को भी डिनाई किया जाता है, फैक्ट चेक किया जाता है और कहा जाता है जी ये हमने फैक्ट चेक किया है, ये सत्य पर आधारित नहीं है, सच्चाई वो है जो हम कह रहे हैं। एक रोड जिसे प्राइवेट एक आदमी कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसे सरकारी खाते में डाल दिया जाता है, जिस एक्शन का ऑर्डर कोट किया जाता है उस एक्शन को, उस ऑर्डर की जानकारी ही नहीं होती है। तो जब एरोगेंस इस लेवल की हो, जब इंसान को यह महसूस होता हो कि जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही है, और इस हद तक एक जज साहब डीसी साहब के मामले में फैसला सुनाते हैं, तो जज साहब की संपत्ति कितनी है, संपत्तियों में तो मुझे लगता है सरकार को ज्यादा दिलचस्पी है, फौरन संपत्तियां ढूंढने निकल जाते हैं टार्च लेकर कि पता करो इसकी संपत्ति कितनी है। जज साहब की संपत्ति ढूंढने डीसी साहब निकल पड़े। जब यह सूरत हाल हो तो फिर सूरत हाल में इंसान सिर्फ उम्मीद और तवक्का यह कर सकता है कि जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं वो थोड़ा दिल रखेंगे और किसी बुजुर्ग की जगह अपने मां बाप को वहां खड़ा करके देखेंगे कि ये अगर बुजुर्ग किसी का बाप है, किसी की मां है, सोचो अगर मेरे मां बाप यहां खड़े होते मुझे कैसा लगता। 66 साल का, 67 साल के मेरे अब्बा जी या मेरी अम्मी जी, जिसकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, मेरी माता जी, मेरे पिताजी, जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं, एसी की गाड़ी में मैं उनको सारी दुनिया में घुमाना चाहता हूं, हर तरह की फैसिलिटी उनको दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं आईएएस हूं, तो क्या बाकी लोगों के मां बाप नहीं है? क्या हर बेटा नहीं चाहेगा कि भाई मेरे मां बाप को दिक्कत ना हो, ओल्ड एज में उनको क्या कहते हैं लाइन में न लगना पड़े? तो सरकार को ये तो आपने एक्सरसाइज शुरू की है, लेकिन अगले साल के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस किया जाए जिसमें ऑनलाइन मोड पर ये वेरिफिकेशंस हो, ताकि बुजुर्गों को और उन सरकारी मुलाजमों को जिन्होंने सरकार के लिए अपने जिंदगी के कीमती 36 साल दिए, 40 साल दिए, उन सरकारी मुलाजमों को दिक्कत का सामना न करना पड़े।